वेलकम टू अमेजिंग ज्ञान टेक। वीएमसी मशीन में डाटम सेटिंग, वर्क ऑफसेट और पार्ट जीरो ये तीनों का मीनिंग आपका सेम रहता है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट के लिए डिफरेंट ऑप्शन रहता है उसका वर्क ऑफसेट, पार्ट जीरो और डाटम सेटिंग लेने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक राउंड कंपोनेंट का आउटसाइड सेंटर कैसे लेते हैं, एक फिक्सर का इनसाइड जो हॉल रहता है उसका सेंटर कैसे लेते हैं। सेंटर मीन्स उसका ही डाटम और वर्क ऑफसेट और पार्ट जीरो उसको हम सेंटर कहते हैं, तो उसका सेंटर कैसे लेते हैं। एक स्क्वायर ब्लॉक का सेंटर कैसे लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक का सेंटर कैसे लेते हैं इनसाइड और आउटसाइड के लिए। फिर अगर मान लो आपको एक्स फेस लेना है उसका सेंटर कैसे लेते हैं, वाई फेस लेना है उसका सेंटर कैसे लेते हैं। ये पूरा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन हम यूज करते हैं कौन सा कंपोनेंट का डाटम सेटिंग के लिए और वर्क ऑफसेट पार्ट जीरो लेने के लिए। तो इस वीडियो में हम एक एक करके पूरा डिस्कशन करेंगे। लेट्स गो टू अमेजिंग ज्ञान टेक का स्पेशल वीडियो। देखो, ये वीडियो में हास बीएमसी मशीन पे बना रहा हूँ। जो लोग हास कंट्रोलर चला रहे हैं उन लोग के लिए इजी रहेगा समझाने के लिए, लेकिन जो लोग अलग कंट्रोलर मशीन चला रहे हैं उन लोग के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसका ऑप्शंस जो रहता है, मान लो राउंड कंपोनेंट का ऑप्शन, फेस सेंटर कैसे लेना है उसका ऑप्शंस, ये सब आपका सेम रहेगा। आप अगर ये वीडियो समझ गए मीन्स वहां पे भी आपको सेंटर ले सकते हो, ओनली उसका जो ऑप्शंस कहाँ पे आएगा वो डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे अगर हास मशीन देखेंगे वो सभी ऑप्शन आपका एडिट मोड पे आ जाता है। आपको सिंपली एडिट मोड प्रेस करना है। बीपीएस के ऊपर क्रॉसर बार लाने के बाद 3 ऑप्शन ओपन हो जाता है। एक है प्रोबिंग, बीपीएस, कस्टम। तो यहाँ पे हम प्रोबिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर और तीनों ऑप्शन ओपन हो जाता है, टूल ऑफसेट, वर्क ऑफसेट और कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और टूल ऑफसेट के बारे में आपको तो पता ही है कि टूल हाइट, रोटेटिंग, नॉन रोटेटिंग, टूल लेंथ एंड डायमीटर चेकिंग, ये सब डिफरेंट ऑप्शन है टूल ऑफसेट का। तो अभी हम वर्क ऑफसेट का देखेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। वो पूरा ऑप्शन आपका सेम रहता है, ओनली कंट्रोलर के वजह से अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग प्लेस पे उसका ऑफसेट लेने का तरीका रहता है। देखो, टूल ऑफसेट में बहुत सारा ऑप्शंस ओपन हो जाता है। एक है आपका प्रोब, मैनुअल लेंथ, ऑटो लेंथ, नॉन रोटेटिंग, ऑटो लेंथ एंड डायमीटर, ऑटो लेंथ, नॉन रोटेटिंग सीक्वेंस, ऑटो लेंथ, नॉन रोटेटिंग रैंडम एंड टूल ब्रेकेज लेंथ नॉन रोटेटिंग, टूल ब्रेकेज लेंथ रोटेटिंग। इसमें से हमारा जो मोस्ट कॉमन यूज होता है आपका ऑटो लेंथ नॉन रोटेटिंग ड्रिल के लिए यूज होता है। ऑटो लेंथ एंड डायमीटर आपका एंड मिल के लिए यूज होता है। ऑटो लेंथ आपका जो रहता है टूल ब्रेकेज लेंथ नॉन रोटेटिंग, टूल ब्रेकेज लेंथ रोटेटिंग। इतना ही आपका मोस्ट कॉमन यूज होता है। आपका सीक्वेंस और रैंडम ये दोनों का इस्तेमाल नहीं होता है, और प्रोब मैनुअल लेंथ इसका यूज नहीं होता है। ये सभी आपका टूल ऑफसेट ऑप्शन में आता है। नेक्स्ट है आपका वर्क ऑफसेट ऑप्शन, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट में आपका रहेगा बोर। बोर का यूज आपका राउंड कंपोनेंट रहता है, इनसाइड उसका इनसाइड सेंटर लेने के लिए यूज होता है। सिंपली आपको क्रॉसर बार बोर का ऊपर लेकर आना है, फिर साइड क्रॉसर बार प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको एक डाटा विंडोज ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, वर्क ऑफसेट पहले पुट करना है, कौन सा वर्क ऑफसेट में आपको चाहिए। बाद में आपको उसका डायमीटर चाहिए, जो भी आप इनसाइड सेंटर ले रहे हो उसका डायमीटर कितना है यहाँ पे डायमीटर पुट करना है। बाद में एक्स में और वाई में ये दोनों में आपको 0 रहने दो। ओके, तो आपको सिंपली डायमीटर पुट करना है। पुट करने के बाद आपको साइकिल स्टार्ट प्रेस करना है, और उस टाइम रैपिड थोड़ा स्लो कीजिए तो ऑटोमेटिकली उसका सेंटर वो ले लेगा। ओनली आपको प्रोप उसका सेंटर में लेकर आना है। यहाँ पे देख सकते हो उसका सेंटर में लेकर आना है। लेके आने के बाद उसका डायमीटर पुट करना है, और कौन सा वर्क ऑफसेट में चाहिए यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा आपको। फिर साइकिल स्टार्ट प्रेस करना है। साइकिल स्टार्ट प्रेस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली साइड में दोनों इनसाइड का साइड में टच करके वो सेंटर ले लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन बॉस, उसका यूज राउंड कंपोनेंट का आउटसाइड सेंटर लेने के लिए होता है, जिसमें आपका एक बार में जेड ऑफसेट भी ले सकते हो। सिंपली आपको क्रॉसर बार उसका ऊपर लेकर आना है। बाद में आपको कौन सा वर्क ऑफसेट में चाहिए वो वर्क ऑफसेट प्रेस करना है। जैसे कि यहाँ पे G54 है। उसके बाद आपको अगर जेड चाहिए तो येस, नहीं चाहिए तो नो। एन प्रेस करके एंटर प्रेस करना है। जैसे कि यहाँ पे जेड में मुझे नहीं चाहिए तो एन प्रेस किया और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। अगर चाहिए तो वाई प्रेस करना है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। बाद में वाई का नीचे जो वैल्यू रहता है जेड सरफेस लिखा है
उसमें क्या है आपका कितना जेड माइनस देने से आपका जेड जाकर टच करेगा कहाँ पे कंपोनेंट का ऊपर। तो यहाँ पे माइनस में 5 mm 6 mm डालिए। उसके बाद आपको डायमीटर, उसका डायमीटर कितना है वो डायमीटर पुट करना पड़ेगा। बाद में आपका जो जेड रहता है वो क्या है आपका वो जो टॉप है, टॉप से कितना नीचे जाकर प्रॉप टच करेगा वो वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ओके, तो वो वैल्यू पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, ये भी माइनस में रहेगा। बाद में आपका एक्स और वाई इसमें कुछ भी वैल्यू जरूरत नहीं है, वो 0 0 रहेगा। उसके बाद आपको सिंपली रैपिड 5% और साइकिल स्टार्ट प्रेस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली सेंटर ले लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन रेक्टागोनल पॉकेट। पॉकेट मीन्स कोई भी कंपोनेंट का अंदर में कटिंग हुआ है वो एक रेक्टागोनल शेप में है, तो उसका सेंटर लेने के लिए ये ऑप्शन यूज होता है, जिसमें आप जेड एक बार में नहीं ले सकते हो, जेड का ऑप्शन नहीं होता है। ओनली वर्क ऑफसेट एक्स में कितना वाई में कितना पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका रैंक रहता है। पुट करने के बाद साइकिल स्टार्ट प्रेस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली सेंटर ले लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक। रेक्टेंगुलर पॉकेट जैसा था सेम आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक, लेकिन पॉकेट में क्या है इनसाइड सेंटर लेने के लिए, बाद आपका ब्लॉक में क्या है आउटसाइड लेने के लिए। तो ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं जेड एक बार में भी ऑफसेट ले सकते हैं सिंपल। ये ऑप्शन आने के बाद आपको वर्क ऑफसेट पुट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जेड यस और नो प्रेस करना है। बाद में आपको जेड यस कर रहे हैं तो उसका शॉर्ट प्रेस का वैल्यू कितना नीचे जाकर टच करेगा वो पुट करना पड़ेगा। बाद में एक्स में कितना है पार्ट का, एक्स में कितना जाकर प्रॉप टच करेगा और वाई में कितना। हमेशा 3 mm 2 mm 3 mm एक्स्ट्रा डालिए जितना भी उसका एक्स और वाई में है। बाद में आपका जेड कितना माइनस जाकर टच करेगा वो वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक। नेक्स्ट ऑप्शन वेब एक्स एक्सिस। कोई भी कंपोनेंट का एक्स डायरेक्शन में सेंटर लेने के लिए ये ऑप्शन का यूज होता है, जिसमें आप एक बार में जेड ऑफसेट और एक्स डायरेक्शन में ऑफसेट ले सकते हो। मान लो ये एक कंपोनेंट है जिसमें आपको एक्स डायरेक्शन में सेंटर लेना है और जेड ऑफसेट भी लेना है, तो आपको जेड के लिए येस और नो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। येस पुट करेंगे तो जेड में माइनस उसका सरफेस टच करेगा कितना माइनस में वैल्यू देना पड़ेगा। उसके बाद एक्स, एक्स में क्या है यहाँ पे 85 में दिया है, आप जितना भी डाल सकते हो, आपको चेक करके डालना पड़ेगा। तो एक्स डायरेक्शन में कितना उसका लेंथ है वो पुट करना पड़ेगा। बाद में उसका नीचे जो जेड दिया है वो उसका टॉप से कितना नीचे जाकर प्रॉप आपका टच करेगा, ये जेड का वैल्यू है। नेक्स्ट आपका पॉकेट एक्स एक्सिस, ये उसका ऑपोजिट है। वेब के लिए हम कोई भी कंपोनेंट का आउटसाइड रहता है, मतलब बाहर में वो मेटेरियल रहेगा उसका सेंटर लेने के लिए। लेकिन पॉकेट में क्या होता है ना, उसका अंदर में स्लॉट होता है, कोई भी कंपोनेंट का एक स्लॉट है, उस स्लॉट का डिस्टेंस हमको लेना है, उसका स्लॉट का सेंटर लेना है एक्स डायरेक्शन में, तो ये ऑप्शन यूज होता है पॉकेट एक्स एक्सिस। नेक्स्ट वेब वाई एक्सिस। जैसे वेब एक्स एक्सिस ऑप्शन था सेम आपका वेब वाई एक्सिस, उसमें क्या है आपका वर्क ऑफसेट और जेड आपका येस और नो रहेगा। येस होगा तो आपको जेड वैल्यू देना पड़ेगा, बाद में आपका वाई डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा आपको। जैसे वहाँ पे था एक्स डायरेक्शन में आपको पुट करना था, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में आपको पुट करना है वैल्यू कितना डायरेक्शन में चाहिए। तो ये हो गया आपका वेब वाई एक्सिस। नेक्स्ट जो ऑप्शन है पॉकेट वाई एक्सिस, जिसमें आपका कोई भी इनसाइड वाई डायरेक्शन में उसका सेंटर लेने के लिए यूज होता है पॉकेट वाई एक्सिस। ये सेम आपका पॉकेट एक्स एक्सिस जैसा है। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा आउटर कॉर्नर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आउटर कॉर्नर सेंटर लेने के लिए। इस ऑप्शन का यूज आपका कोई भी कंपोनेंट का कॉर्नर सेंटर लेने के लिए यूज होता है। मान लो ये एक कंपोनेंट है, उसका कॉर्नर में आपको सेंटर लेना है, तो सिंपली आपको क्रॉसर बार लेकर आना है। बाद में एक डाटा विंडोज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका वर्क ऑफसेट पुट करना पड़ेगा फर्स्ट। बाद में आपका जो एक्स में कौन सा टाइप का पुट करना पड़ेगा, एक है आपका 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा है, कौन सा कॉर्नर में आपको सेंटर लेना है तो वो कॉर्नर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे उसका रैंक वैल्यू दे दिया। बाद में आपको एक्स में कितना लेकर टच करना है और वाई में मीन्स वो कॉर्नर तक आपको प्रॉप लेकर आना है, अप्रोक्सीमेटली प्रॉप यहाँ से लेकर आना है। लेकर आने के बाद एक्स में कितना जाकर टच करेगा, वाई में कितना जाकर टच करेगा, और नीचे आपका जेड कितना माइनस जाकर, ये सब भी काम होगा जो टच करेगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉर्नर सेंटर। ओके, ये ऑप्शन आपका कॉर्नर सेंटर जिसका यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इनसाइड कॉर्नर के लिए सिंपली आपको क्या करना है, उसका ऊपर क्रॉसर बार लेकर आना है। बाद में जैसे आउटसाइड था यहाँ पे इनसाइड थोड़ा डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4, इसमें से कौन सा टाइप का इनसाइड करना है आपको, कौन सा कॉर्नर में इनसाइड करना है। जो कॉर्नर में चाहिए वहाँ पे आपको प्रेस करना है, मतलब प्रेस करके उसका वैल्यू एंटर करना है।
बाद में आपको एक्स में कितना डायरेक्शन में और वाई में कितना डायरेक्शन में जाकर टच करेगा वो वैल्यू पुट करना पड़ेगा। बाद में आप यहाँ पे जेड का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा, जेड माइनस में जितना दे सकते हो आप, जैसे कि आपका प्रॉप इजीली जाकर टच करेगा। ओके, उसके बाद आपको साइकिल स्टार्ट प्रेस करना है, वो ऑटोमेटिकली मेजर ले लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका सिंगल सरफेस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी ऑप्शंस को यूज करके आप जेड टॉप ले सकते हो, एक्स फेस सेंटर ले सकते हो, वाई फेस सेंटर ले सकते हो। मान लो यहाँ पे हम जेड पे ले लेंगे तो जेड एंटर प्रेस करना है आपको, जेड लिख कर एंटर प्रेस करना है। बाद में जेड में कितना माइनस करके आपको टच करना है वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है, जेड माइनस 5 जेड माइनस 5 यहाँ पे मैं दे दिया। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है तो वो जेड मेजर ले लेगा। अगर आपको वाई डायरेक्शन में चाहिए तो वाई एंटर प्रेस करना है, उसके बाद वाई डायरेक्शन में माइनस में या प्लस में जाकर आपका प्रॉप टच करेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद वो साइकिल स्टार्ट प्रेस करने के बाद वाई सेंटर ले लेगा। अगर आपको एक्स डायरेक्शन में चाहिए तो सिंपली एक्स एंटर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको एक्स डायरेक्शन में कितना माइनस जाकर या प्लस में जाकर टच करेगा वो वैल्यू यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मान लो एक्स डायरेक्शन हो गया, एक्स डायरेक्शन में आपको पहले क्या है, प्रॉप थोड़ा नीचे डाउन में लेकर आना है। आपका ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट का डाउन में लेकर आना, 10 में माइनस में लेकर आना है। बाद में एक्स में कितना डिस्टेंस आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। पुट करने के बाद साइकिल स्टार्ट प्रेस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली सेंटर ले लेगा, एक्स फेस ले लेगा। तो ये जो ऑप्शन है आपका सिंगल सरफेस, इसका यूज ज़्यादा होता है आपका जेड ऑफसेट लेने के लिए और एक्स फेस वाई फेस लेने के लिए, याद रखना। नेक्स्ट ऑप्शन आपका वाइस कॉर्नर, उसका ऊपर क्रॉसर बार लेने के बाद आपको कौन सा कॉर्नर चाहिए 1 2 3 4 बोल के लिखा है यहाँ पे। 1 चाहिए तो 1 एंटर प्रेस करना है, 2 चाहिए तो 2 एंटर प्रेस करना है। बाद में एक्स में कितना और वाई में कितना आपको लिखना है, यहाँ पे पुट करना है। बाद में जेड में कितना जाकर टच करेगा प्रॉप आपको वो वैल्यू देना पड़ेगा। उसके बाद साइकिल स्टार्ट प्रेस करने के बाद वो कॉर्नर आपका ले लेगा। लास्ट ऑप्शन आपका एंगल कॉर्नर मेजर, उसमें क्या होता है, आपका कोई भी एंगल रहता है उसका कॉर्नर मेजर के लिए आपको सिंपल एक्स में कितना, वाई में कितना और जेड कितना माइनस में जाकर टच करेगा वो वैल्यू पुट करना है। उसके बाद साइकिल स्टार्ट प्रेस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली एंगल कॉर्नर मेजर ले लेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था वर्क ऑफसेट ऑप्शन के बारे में, एक एक करके मैं एक्सप्लेन किया है। इसमें से कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे आपका चॉइस वीडियो में, तब तक नमस्ते। हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर जरूर करना, उसमें हमको मोटिवेट मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।